27 अक्टूबर दिन मंगलवार WNS हिंदी के सूर्यास्त कार्यक्रम में आज मैं हूं आयरन स्मिथ। पाकिस्तान के शहर पेशावर में मदरसे पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का विस्फोट। भारत के जम्मू कश्मीर में बीजेपी के द्वारा कल तिरंगा फहराकर निकाली गई रैली। हरियाणा के फरीदाबाद में एक छात्रा की गोली मारकर हत्या। और 5वें अनलॉक की गाइडलाइंस जारी, 30 नवंबर तक बढ़ाई गई अनलॉक की प्रक्रिया। होंगी खेल की खबरें भी, लेकिन पहले समाचार विस्तार से। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पाकिस्तान के शहर पेशावर की एक कॉलोनी दीर में आज एक जोरों का विस्फोट हुआ, जिसमें लगभग 7 लोगों की मौत और 70 घायल हो गए हैं। मरने वालों में बच्चे भी थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंसूर अमन ने धमाके की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि धमाके के रीज़न का पता लगाया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि मदरसे में विस्फोट के समय कुरान की पढ़ाई जारी थी। अगली खबर लेने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारा कार्यक्रम YouTube, फेसबुक और खबरी ऐप पर भी सुन सकते हैं अपलोड होने के बाद में। तो अगली खबर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कल बीजेपी की कश्मीरी इकाई के द्वारा विजय दिवस के उपलक्ष्य में एक रैली निकाली गई। रैली में शामिल नेताओं ने कहा कि रैली में जिन लोगों ने भाग लिया है वो घाटी में रह रहे देशद्रोही बयान देने वालों के मुंह पर तमाचा है। रैली का नेतृत्व भाजपा महासचिव तथा कश्मीरी प्रभारी विबोध गुप्ता ने किया। रैली के कार्यकर्ताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला तथा महबूबा मुफ्ती के घरों के आगे नारे लगाए। बीजेपी की इस रैली का आयोजन टैगोर हॉल से शुरू हुआ और समापन डल झील के किनारे। अगली खबर हरियाणा से है। हरियाणा के फरीदाबाद में 20 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। सोमवार यानी कल कार चालक 2 बदमाशों ने मिल्क प्लांट रोड पर अग्रवाल कॉलेज से परीक्षा देकर लौट रही छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली छात्रा की दाएं हाथ के कंधे पर लगी, जहां से उसे वहां पर नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर वहां पुलिस आई। उससे पहले बदमाश भाग निकले और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक बार फिर आपको मैं बता दूं, आप हमारा कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार तक ही सुन सकते हैं। अगली खबर लेते हैं। 5वें अनलॉक की गाइडलाइंस जारी, 30 नवंबर तक बढ़ाई गई अनलॉक की प्रक्रिया। इस खबर की ज़्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं हमारे सहयोगी वीके के पास। पिछले महीने के अंत में अनलॉक 5 के लिए जारी की गई गाइडलाइंस को अब नवंबर अंत तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी थी। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 नवंबर तक जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, MHA ने आज ऑर्डर जारी किया है, जिसके तहत 30 सितंबर को जारी की गई गाइडलाइंस 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। वहीं 30 नवंबर 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि 30 सितंबर को केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइन जारी की थी। इसके तहत 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी गई थी। हालांकि गृह मंत्रालय ने 50% क्षमता के साथ सिनेमाघरों को दोबारा खोलने की अनुमति भी दी थी। वहीं गाइडलाइंस में सरकार ने कहा था कि स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब के फैसला करेगी। राज्यों को अपने इस फैसले के दौरान छात्रों के माता पिता की मंजूरी की जरूरत होगी। सरकार ने कहा था कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जैसे चल रही थी उसी तरह से चलती रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति है उन्हें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले SOP का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
तो रिपोर्ट सुना रहे थे वीके। और अब खेल की खबरें। आईपीएल में आज मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होना है। पॉइंट टेबल की माने तो दिल्ली कैपिटल्स दूसरे स्थान पर व सनराइजर्स हैदराबाद 7वें स्थान पर बनी हुई है। ऐसे में देखना होगा कौन सी टीम अपना दमखम दिखाएगी। कल के मैच पर नज़र डालें तो कोलकाता नाइट राइडर्स तथा किंग्स 11 पंजाब के बीच हुए मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने 8 विकेट से मुकाबला जीत लिया। और आज का सूर्यास्त कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे यानी आयरन स्मिथ को अनुमति दीजिए। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।